दोस्तों एक लड़की होती है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने का सोचा था, बहुत कुछ पाने का सोचा था और साथियों वो उस रास्ते पर चल रही होती है, धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही होती है और उसके मम्मी पापा को भी पूरा बिलीव होता है कि उनकी लड़की जो है कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि वो लड़की जो है अपने माँ बाप की अकेली लड़की होती है और उनकी कोई और संतान भी नहीं होती है। तो मम्मी पापा भी पूरा सपोर्ट करते हैं जिस रास्ते पर वो चल रही होती है उस पर। एक्चुअली उसका ड्रीम होता है कि वो एक गवर्नमेंट नौकरी करे और अच्छे पद पर कार्यरत हो। साथियों क्या होता है, उसका जीवन मोड़ लेता है और उसकी मोहब्बत एक लड़के से हो जाती है और जिस लड़के से मोहब्बत होती है वो लड़का भी उसे जी जान से मोहब्बत करता है और लड़की भी उसे जान से ज़्यादा चाहती है। लेकिन साथियों उसके साथ ऐसा होता है जो लड़की ने कभी नहीं सोचा था और आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि आखिर एक लड़का जो एक लड़की से मोहब्बत करता है वो ऐसा कैसे कर सकता है। साथियों वो लड़का उस लड़की के साथ रेप करता है और वो भी अकेले नहीं, अपने दोस्तों को बुला करके, 3 दोस्त बुलाता है, उनको बुला करके सामूहिक रेप करते हैं और साथियों बाद में लड़की जो है अपना जीवन। तो साथियों एक कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही दुख भरी कहानी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीव मौर्य और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। साथियों एक कहानी है बिहार की। बिहार में एक छोटा सा गांव है, वहां पर एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं होती है, पापा मजदूरी करते हैं, उसकी माँ जो है वो इधर उधर जा कर के बर्तन साफ करती हैं और फिर इसी तरह से उसका परिवार चलता है। पर वे अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके एक अफसर बनाना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी हमारी तरह परेशान ना हो, कुछ अच्छा करे। और लड़की भी उनकी बातों पर खरी उतरती थी, अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाती थी, अपने स्कूल में टॉप लाती थी। साथियों अभी वो लड़की हाई स्कूल में है और हाई स्कूल बोले तो 10th में है और वो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही थी। उसके पापा भी सपोर्ट कर रहे थे और उसके पापा ने एक बात कही थी उससे कि बेटा अगर तुम अपने क्लास में फिर से टॉप लाओगे तो अब की हम तुम्हें एक साइकिल ला के देंगे। तो लड़की जो है ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि उसका ड्रीम होता है कि वो भी साइकिल से स्कूल जाए, वो भी पैदल जाना ना पड़े, सवारी से जाना ना पड़े। तो वो जी जान से तैयारी करती है, पूरी जान लगा देती है तैयारी करने में और परीक्षा आती है, परीक्षा देती है और जब रिज़ल्ट देखती है तो वो रिज़ल्ट देख के खुश हो जाती है। फैमिली वाले उसके खुश हो जाते हैं क्योंकि वो स्कूल में नंबर 1 रैंक लाती है। साथियों ये सब देख करके उसके पिता जो है एक नई साइकिल ला करके उसे देते हैं और अब वो पैदल जाती थी तो क्या हुआ, साइकिल से अब स्कूल जाने लगी है। दोस्तों अब वो 11वीं क्लास में आ गई है, 11वीं क्लास पास करती है, देन वो 12वीं क्लास में आ जाती है। 12वीं क्लास में जैसे ही आती है और कंटिन्यू वो डेली स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है। उसका ड्रीम जो होता है अफसर बनना होता है, तो पढ़ाई भी वो उसी तरह से करती है। साथियों क्या होता है कि एक दिन वो स्कूल जा रही होती है तो रास्ते में एक लड़का खड़ा होता है और वो उसे बहुत ज़्यादा निहार रहा होता है, बहुत ज़्यादा टकटकी बांध कर देख रहा होता है। तो वो भी देखती है कि ये लड़का देख रहा है तो वो नज़रें घुमा लेती है अपनी और वो अपने रास्ते को चली जाती है। ऐसा कंटिन्यू 3-4 दिन होता है, वो लड़का रोज़ उसे देखता है। तो वो भी एक बार उस लड़के की तरफ देखती है और लड़का जो है अपनी नज़रें नहीं हटाता है, तो वो लड़की फिर अपने रास्ते को आगे बढ़ जाती है। लड़का जो है बाइक से होता है तो उसके पीछे बाइक लगा देता है। अब वो उसके पास आता है, पास आने के बाद लड़की की साइकिल के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और लड़की से कहता है कि प्लीज़ साइकिल रोकिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लड़की कहती है क्या बात करनी है, मैं कई दिन से देख रही हूँ कि तुम मुझे रोज़ देखे जा रहे हो, रोज़ निहारते जाते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ पर तुम मुझे भाव ही नहीं दे रही थी, तुम मुझे देख ही नहीं रही थी। साथियों इतना बात सुनती है तो लड़की अपनी नज़रें झुका लेती है और वो चलने को होती है तो वो लड़का फिर से रोकता है और रोकने के बाद वो नीचे बैठ जाता है। बैठने के बाद अपनी जेब से फूल निकालता है, गुलाब का फूल, और उस लड़की के हाथों में दे देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊँगा, प्लीज़ तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो।
वो आई लव यू बोल देता है। लड़की जवाब तो नहीं देती है, लड़की अपने रास्ते अपने घर निकल जाती है। लेकिन साथियों वो कई दिनों से देख रही थी, लड़का उसे देख रहा था, तो वो घर जाती है। घर जाने के बाद अपना काम धाम करती है, रात होती है। फिर वो रात को सो नहीं पाती है, क्योंकि वो लड़का कई दिनों से देख रहा था, लड़का भी खूबसूरत था देखने में, तो वो लड़का उसे भी अच्छा लगने लगता है। साथियों उसको भी मोहब्बत हो जाती है। वो अगले दिन स्कूल जाती है तो लड़का वहीं मिलता है, तो वो लड़के को देखकर मुस्कुरा देती है। अब जब लड़का देखता है कि उसने मुस्कुराया है तो लड़के का मन एकदम खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। साथियों जब वो कॉलेज से वापस आती है तो लड़का फिर से मिलता है और वो लड़के को आई लव यू बोल देती है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, उनकी बातें शुरू हो गई हैं। साथियों वो दोनों बातें करते हैं, अब लंबी लंबी बातें होती हैं, एक साथ जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं। साथियों इधर अब उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और क्योंकि वो अब ऐसे चक्कर में पड़ गई है। ये लव का चक्कर एक ऐसा चक्कर होता है जो अच्छे खासे काम को भी बिगाड़ देता है। तो साथियों अब पढ़ाई पे उसका ध्यान बहुत कम हो गया है, वो भी लड़के से जान से ज़्यादा मोहब्बत करने लगी है। लेकिन साथियों उस मोहब्बत का सिला वो लड़का ऐसा देता है, वो लड़का उसे एक दिन मिलने के लिए बुलाता है और जगह बताता है, किस टाइम आना है वो भी बताता है। तो वो लड़की साइकिल से जाती है। सो लड़का क्या करता है, उसकी साइकिल अपने दोस्तों की दुकान पे खड़ा कराता है और फिर लड़की को अपनी बाइक से एक नदी के किनारे ले जाता है। वहाँ जा कर के दोनों घास पर बैठते हैं, काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। और वो किनारा ऐसा होता है जहाँ लोग बहुत कम आया जाया करते थे, एकांत पड़ा रहता है। तो काफ़ी देर तक बातचीत होती है। फिर लड़का जो है उस लड़की को टच करने लगता है। लड़की का नाम अनन्या होता है, अनन्या को टच करने लगता है। और टच करने के बाद में अनन्या भी जो है उस लड़के के जो है बातों में आ जाती है और वो भी जो है उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। अब क्या है कि दोनों एकदम मदहोश हो जाते हैं और शारीरिक संबंध बना लेते हैं। साथियों शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसी टाइम पर 3 लड़के और आ जाते हैं। साथियों वो लड़के जैसे ही आते हैं तो लड़की एकदम हड़बड़ा जाती है, अपने कपड़े सही करती है। उधर जो लड़का है उसका जो प्रेमी है वो भी वहाँ खड़े होकर के अपने कपड़े सही करता है। तब तक उन लड़कों में से एक लड़का आता है, वो लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो। तो वो लड़की एकदम चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और वो अपने प्रेमी की तरफ देखती है कि वो कुछ कहे इन लड़कों से, तो वो कुछ कहता नहीं है और वो हंसने लगता है। साथियों दरअसल वो उसके प्रेमी की एक रणनीति होती है, एक षड्यंत्र होता है। उसने दरअसल अपने दोस्तों को बुलाया था वहाँ पर कि वो लड़की को वहाँ ले जा रहा है और आप लोग भी आ जाना, उस लड़की के साथ मस्ती करेंगे। साथियों एक एक करके तीनों लड़के उसके साथ रेप करते हैं। इतनी ख़राब स्थिति हो जाती है उस लड़की की कि वो बेहोश हो जाती है। साथियों फिर भी वो हैवान उसको नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ बदसलूकी करती रहते हैं। अब जब वो लड़की बिल्कुल ही बेजान हो गई है तब वो उसे छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। साथियों जैसे ही उस लड़की को होश आता है, होश आने के बाद में वो अपने आप को देखती है तो एकदम पागल सी हो जाती है कि ये उसके साथ क्या हुआ है। वो शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है उसके साथ में। और वो परेशान हो जाती कि उसने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिसको दिल से ज़्यादा चाहा, जान से ज़्यादा चाहा, वो उसे आखिर कैसे धोखा दे सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो बिलीव नहीं कर पा रही थी। साथियों वो फिर अपने घर वालों के बारे में सोचने लगती हैं कि मम्मी पापा का क्या हाल होगा जब वो उसको देखेंगे और इस हालत में देखेंगे तो वो जीते जी मर जाएंगे। अब वो सोचने लगती है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। एक ऐसे व्यक्ति से मैंने मोहब्बत की जिसको मैंने सब कुछ माना, उसने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं अब अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी, अपने जीवन को खो दूंगी। साथियों नदी बहुत भरी हुई चलती है, पानी से गलगल नदी चल रही है और वो नदी में छलांग लगाने का फैसला कर लेती है। साथियों वो ऐसा ही करती है, नदी में छलांग लगा देती है और वो डूबती है। पर वो अब किसी को बचाने के लिए नहीं बुलाती है, खुद बचने की कोशिश भी नहीं करती है,
क्योंकि उसकी आंखों में, उसके मन में वही चल रहा होता है कि एक लड़का जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया और उसने उसे धोखा दे दिया। और वो अपने माँ बाप के बारे में भी सोच रही होती है कि अगर मैं ऐसे घर जाऊंगी तो माँ बाप का क्या होगा, मम्मी पापा का क्या होगा। और साथियों, वो यही बातें सोचते सोचते नदी में समा जाती है। उस लड़की का यही अंत हो जाता है। जब लड़की शाम को घर नहीं पहुंचती है तो मम्मी पापा उसके खोजना शुरू कर देते हैं कि उनकी लड़की कहाँ है। तब धीरे धीरे करके शनाख्त मिलती है कि उस लड़के से मोहब्बत करती थी, उस लड़के के साथ कहीं गई। तब उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस गिरफ्तार करती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तब वो बताता है कि उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर के उस लड़की के साथ रेप किया था और वहाँ छोड़ करके उसे आ गए थे। तब पुलिस वहाँ जाती है और खोजबीन करती है लाश की। तब जा कर के कई घंटों में लाश मिलती है और फिर लाश का पोस्टमार्टम होता है और तब पता चलता है कि इसके साथ वाकई में इन लड़कों ने रेप किया है। साथियों, लड़कों की सज़ा हो जाती है और उधर लड़की के माँ बाप जो हैं बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी इकलौती संतान होती है, एक ही बेटी होती है, वो भी इस दुनिया से चली जाती है। बूढ़े माँ बाप करें तो करें क्या। तो दोस्तों, मैं कहानी सुना करके किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, किसी को परेशान करने का मेरा मकसद नहीं है। बस अभी भी दुनिया में ऐसे हैवान हैं जो इस तरह की वारदात करते हैं, तो आप अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, मेरा यही मकसद है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपकी भी कोई राय है वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।